व्यूअर्स, आज हम लगाएंगे अपर चेस्ट और जिसमें आपको तरीके बताएंगे कि अपर चेस्ट पे कौन सी चीज़ों से काम करना चाहिए और कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और सिर्फ अपर पे जोर पड़े, ना कि किसी और जगह पे। जब हम लगाते हैं तो शोल्डर पे भी जोर पड़ता है, ट्राइसेप पे भी जोर पड़ता है, तो उसका तरीका और लगाने का एंगल वो चेक करें किस तरीके से हम लगा रहे हैं और आपको किस तरीके से बता रहे हैं हम। वो सारी चीज़ें ध्यान में रखें और नोट करें, क्योंकि जब हम अपर पे काम करते हैं तो सारा फोकस हमारा अपर पे होना चाहिए। क्योंकि लड़के जब लगाते हैं तो हाथ इधर उधर हो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हमारे ट्राइसेप पे और शोल्डर पे जोर पड़ता है। तो इस वजह से पड़ता है क्योंकि हाथ जब बैलेंस नहीं होते ना, तभी जोर पड़ता है। तो उसको कोशिश करिए तरीके से लगाएं और जहां सिर्फ अपर पे जोर पड़े, ना कि किसी और जगह पे। तो अपर की ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम आपको आज बता रहे हैं, वो देख लें। चलो शुरू करते हैं ज्ञान। तो सबसे पहले हमें कौन सी चीज़ लगानी है, अजय देख ले किस तरह से लगानी है। इसमें आपको ग्रिप क्लोज पकड़नी है, ठीक है। क्लोज पकड़ के और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट आना है और लाना किस जगह पर है, ये देखो, ये इधर लाना है, यूं ये लाना है इस हिसाब से, ये स्लो में। ये अगर आपसे 8 रेप्स भी लगते हैं ना स्लो में, तो भी आपके फायदे के लिए। ये सिर्फ यहाँ लाना है इस जगह पे, ये क्योंकि हमने इसमें एक यहाँ लगता है, ठीक है, एक यहाँ लगता है और तीसरा यहाँ लगता है। तो हमें इस एंगल पे लाना है ये। तो सिर्फ इस जगह पे लगाएंगे ताकि सिर्फ आपके इस हिस्से पे काम हो, ना कि फ्लैट हिस्से पे। क्योंकि जब हम लगाते हैं तो एक यहाँ ऐसा आता है, एक यहाँ आता है, तो हमें इस हिस्से को पकड़ना है। क्योंकि इस हिस्से पे हम जब रोल लगाएंगे तो यही हिस्सा कवर होगा। उसके बाद एक और चीज़ बताते हैं, आ जाए। और जब हम इंक्लाइन पे लगाते हैं तो इंक्लाइन में भी 2 एंगल होते हैं, एक हमें यहाँ लाना है और दूसरा यही एंगल हमें ऊपर लाना है, क्योंकि हमें ऊपर वाला ऐसा बढ़ाना है। क्योंकि ज़्यादातर हमें ये फील करना है ताकि बढ़े। इससे ये देखो, इसमें भी आपको ग्रिप क्लोज पकड़नी है। क्लोज पकड़ने के बाद आपको वही लाना है इस जगह पर, ये जब यूँ लगाओगे जितना स्लो में इस हिसाब से, तो ये आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी देगा और आपका अपर भी बढ़ेगा। ये देखो, हाथ यूँ इस हिसाब से जब आओगे ना स्लो में, तो सारा सिर्फ अपर पे जोर पड़ेगा। ये अब ये क्योंकि जब लड़के लगाते हैं तो हाथ टेढ़े हो जाते हैं, ये वो ऐसे। इसमें नहीं, हमें कोशिश करनी है हर चीज़ बैलेंस, हाथ भी ऊपर स्ट्रेट हो और ये लाना है स्लो में इस हिसाब से, ताकि हमारा ऊपर वाला ये ऐसा सिर्फ कवर हो, बाकी कहीं और नहीं। क्योंकि जब हाथ इधर उधर जाते हैं तो सिर्फ हमारे शोल्डर पे जोर पड़ता है, ठीक है, जिसमें दर्द भी होता है। जब हम स्लो में लगाएंगे तो हमारे सिर्फ इस हिस्से पे जोर पड़ेगा और यही हिस्सा हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें तीसरी रोड हमें लगानी है इस छोटी बेंच पे और इसकी ग्रिप भी हमें क्लोज रखनी है, ठीक है। और इस हिसाब से हमें लेटना है ऊपर। ये देखो, हमें सिर्फ इस हिसाब से लानी है रोड और यहाँ लानी है। ये रोड छोटी है और बेंच भी छोटी है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमें यहाँ लानी है और इसमें कम से कम आपसे 15 रेप्स ला भी लगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पड़ेगा। ये क्योंकि इसमें हमारा पूरा चेस्ट ज़्यादा प्रेस होता है। ये इस एंगल में हमें 15 रेप्स लगाने हैं, जितना स्लो में लगाना है लगा सकते हैं। ये देखो, ये यूँ, क्योंकि हमें 15 रेप्स पूरे करने हैं इस हिसाब से। जब 15 रेप्स पूरे हो जाएंगे तो आपको ये कहाँ रोकनी है और किस जगह रोकनी है उसका तरीका भी बता देते हैं। ये 15 रेप्स लगाने के बाद आपको इस जगह पे नहीं, यहाँ 5 रेप्स गिनने हैं। 1 2 3 4 5 गिनने के बाद आपको ऊपर लानी है इस जगह पे आपको 3 गिनने हैं, 1 2 3। उसके बाद 5 रेप्स लगाने स्लो में, 1 2 और ये 3। ये पूरे रेप्स लगाने के बाद आपको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इतना फील होगा कि चेस्ट, यानी कि अच्छा खासा चेस्ट पे जोर भी पड़ा और चेस्ट बढ़ने भी लगा है। तो आज हमने अपर चेस्ट पे काम किया है और अपर चीज़ें की आपको 3 हमने जो एक्सरसाइज बताई है, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और इसको लगाएं। और इसमें कम से कम आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा और इसी 1 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ लड़के बोलते हैं कि हमारा अपर ऐसा नहीं बढ़ता, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि इस चीज़ को और इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इस पर काम शुरू करें। और ये है कि हल्की फुल्की अगर डाइट भी लेते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में सबसे बेस्ट डाइट है
जो आपका ज़रिया है जिस्म बढ़ाने का। अगर डाइट होगी तो जिस्म बढ़ेगा, नहीं तो जिस्म रुक जाएगा, रुक के मसल हार्ड हो जाएगा। क्योंकि जब हम डाइट भी नहीं देंगे, एक्सरसाइज भी जब हम अच्छी कर रहे हैं उसके साथ अगर हम डाइट अच्छी नहीं देंगे तो आपका जिस्म बढ़ने का कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा चांस कम है। क्योंकि जब हम डाइट देंगे उसको अच्छे तरीके से तो उसको 100% बढ़ना होगा। क्योंकि जब हम डाइट देते हैं तो मसल ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। पर डाइट भी जब तरीका हो डाइट का, क्योंकि जब हम बगैर तरीके से डाइट करते हैं, यानी कि ना टाइम पे हम खाना खाते हैं ना टाइम पे हम सोते हैं, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखें। क्योंकि डाइट के साथ हर चीज़ आपके लिए डिपेंड है। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ हमारा डाइट, खाना, जो चीज़ हमें अगर टाइम से मिले तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जितनी कोशिश करोगे आप डाइट अच्छी करने की और ट्रेनिंग अच्छी करने की, आपका जिस्म भी अच्छा लगेगा और आपको जिस्म से जितना हो सके आप जिस्म को और से और खींचेंगे ताकि हमारा जिस्म जल्दी बढ़े। क्योंकि जितनी चीज़ें हो सके तो आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दें। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमसे मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। कोशिश करें सारी चीज़ें ध्यान में रखें, एक्सरसाइज भी करें, खाना भी खाएं और कोशिश करें जिस्म का मसाज भी लाजमी करें। क्योंकि जिस्म का मसाज लाजमी है। क्योंकि हमारे जिस्म में कहीं भी पेन शुरू हो जाता है क्योंकि हमारी गलतियों की वजह से। जब हम बॉडी का मसाज करते हैं तो कितना फ़ायदा आता है ये आप करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़े रहे, कोशिश करें जितना हो सके हमारे चैनल को आगे से आगे फैलाएं ताकि आगे नॉलेज मिलती जाए।